हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे जी। तो अभी दोपहर का टाइम है और दोपहर का हमने लंच वगैरह कर लिया था, उसके बाद मैं लगी हूँ इन कामों में। और कल की वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने जो फ्रिज की और किचन की डीप क्लीनिंग की थी। तो बस आगे का वीडियो नहीं आपके साथ शेयर किया था क्योंकि मैंने आगे का शूट नहीं किया था, मैं उसी में बहुत ज़्यादा थक गई थी। फ्रिज में बस मैंने इतना ही सामान रखा था, जैसे ख़राब होने वाली चीज़ें होती हैं, दूध वगैरह ऐसी चीज़ें, मलाई, दही जो भी था वो मैंने फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद अभी मैं अच्छे से फ्रिज को सेट कर रही हूँ। और यहाँ आपको मैं दिखा रही थी आंवला। तो ये जो आंवला है ना, हमारे यहाँ पास में एक पेड़ है, उस पर लगे हुए थे, हस्बैंड तोड़ के लेके आए थे। तो कुछ दिन बाद मैं अभी मॉर्निंग ड्रिंक स्टार्ट करूँगी। और ये आंवला वाली जो मॉर्निंग ड्रिंक होती है ना, बहुत अच्छी होती है। इससे आपको बहुत फ़ायदे मिलते हैं अगर आप रेगुलर पियोगे तो अभी मैं जब स्टार्ट करूँगी तो आप सबके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ मैं सामान देख रही थी, कोई सामान जैसे होता है ना एक्सपायर हो गया है या मतलब काफ़ी टाइम से रखा हुआ है, जैसे चटनी वगैरह, जैसे इमली की चटनी वगैरह थी तो वो अच्छी रखी हुई थी, ख़राब नहीं हुई है, तो मैं फिर से फ्रिज में रख दूँगी। और आज मैं अच्छे से अपनी किचन को ऑर्गेनाइज करूँगी और अच्छे से मतलब जो भी सामान इधर उधर फैला पड़ा है ना, सबको अच्छे से सेट करूँगी। जितने भी डिब्बे वगैरह खाली पड़े हैं वो सारे मैं भर के रख दूँगी, क्योंकि जो भी सामान था पैकेट में था ज़्यादातर ऐसे। और जो सामान यूज का नहीं है, जैसे दलिया की पैकेट पड़ी हैं 2-3 और एक पैकेट खुली हुई एक डिब्बे में पड़ी है, जो पैक हैं उनको मैं फ्रिज में रख दूँगी और जो खुली हुई है उसको मैं डिब्बे में रख दूँगी। पहले से डिब्बे में थोड़ा सा दलिया रखा हुआ है। और यहाँ मैंने ये सारी चीज़ें कर दी हैं। उसके बाद एक ये टॉफ़ी का डब्बा था और ये ना भूल गई थी मैं रख करके, सच बताऊँ तो इसको अभी हम सामान जैसे शिफ्ट हुआ है ना सामान, जब सामान निकाला था अलमारी में से तब मिली थी। मैंने सोचा चलो मैं एक टॉफ़ी खा ही लेती हूँ अब, क्योंकि ये वाली टॉफ़ी मुझे बहुत पसंद है। और मतलब एक होता है ना, कोई कोई चीज़ मतलब कितनी भी वो हो लेकिन अच्छी लगती है, जैसे टॉफ़ी मुझे आज भी बहुत पसंद है। कभी भी मैं जैसे शॉप वगैरह पे जाती हूँ ना, जैसे पैसे चेंज वगैरह नहीं होते हैं शॉप वाले के पास, तो टॉफ़ी लेके आ जाती हूँ आराम से, अपना जब मन करता है एक टॉफ़ी खा लो और सही रहता है। तो चलिए, यहाँ 2 बास्केट खाली कर दी है मैंने। और इस बार ना मैं जो फ्रिज है ना, ऊपर वाला फ्रीजर, उसमें एक भी बास्केट नहीं रखने वाली हूँ। बास्केट रखने से ना मुझे लगता है ज़्यादा स्पेस घेरती है, जैसे बास्केट रख देते सामान कम आता है, तो इसीलिए इस बार मैं बास्केट नहीं रखूँगी। जो भी सामान है ऐसे ही फ्रिज में स्टोर करूँगी। और यहाँ ये चने वगैरह ख़त्म हो गए थे और ये जो कांच वाले डिब्बे ज़्यादा तरह से मेरे सारे ही खाली हैं, मैंने इसमें कुछ भी स्टोर नहीं किया है। जो पैकेट में था वो पैकेट ऐसे ही रख दी थी, मैंने सोचा था अच्छे से धो करके, और इन्हें मैंने एक दिन अच्छे से धो करके सुखा लिया है, धूप में रख दिए थे। और उस टाइम में मैंने वीडियो शूट नहीं की थी, उससे पहले ही मैंने अच्छे से धो करके, उस टाइम पे धूप बहुत अच्छी निकल रही थी। अभी तो कुछ दिन से बारिश बहुत हो रही है, 3-4 दिन से हमारे यहाँ लगातार बारिश चल रही है। बारिश की वजह से ना कुछ सूख रहा है, ना कुछ, कपड़े भी धोते हैं ना, बाहर डालते हैं तब भी नहीं सूखते, फिर अंदर डालो, रात को फ़ैन चलाओ, उसमें भी इतने अच्छे से नहीं सूख रहे। और मुझे जब तक धूप नहीं लगती है, कपड़े हुए या कोई डब्बा मैंने धोया है उसको धूप नहीं लगेगी तब तक मेरे को संतुष्टि नहीं मिलती। ऐसा लगता है उसमें सीलन है चाहे नहीं हो, फिर भी मेरे दिमाग में ऐसा रहता है। तो ऐसा है मेरे साथ। अब उसके बाद यहाँ कुछ ग्रोसरी का सामान ऑर्डर किया था, वो आया है। जैसे जो सामान नहीं था वो मंगा लिया। और ये बहुत अच्छा है कि यहाँ सामान कुछ भी ऑर्डर करो घर पर आ जाता है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मैंने इस बार ना रागी का आटा मंगाया है, देखती हूँ रागी के आटे से मैं क्या बनाऊँगी। कोशिश करूँगी कि मतलब कुछ ना कुछ न्यू रेसिपी शेयर करूँ रागी के आटे की। यहाँ रागी का आटा था, बेसन था और दाल थी, हींग वगैरह, और जैसे मसाला, चाट मसाला वगैरह ख़राब सॉरी ख़त्म हो रखे थे, वो सारे मैंने भर दिए। और जो चीज़ें मुझे अभी फ़िलहाल ज़रूरत की थी वो सारी मैंने डिब्बों में खाली कर दी। और जो एक्स्ट्रा थी वो मैंने सारी, जिसमें मैं एक कंटेनर में पैक करके रखती हूँ, वो रख दी है। यहाँ सर्फ भी ख़त्म हो गई थी तो सर्फ की पैकेट भी खोल दी है और मैंने अभी फ़िलहाल किचन में डिब्बा भर के रख दिया है। जब मशीन लगाऊंगी तब लेके जाऊंगी। और ये सारे काम करते करते ना काफ़ी टाइम हो गया, छोटे छोटे काम लगते हैं लेकिन बहुत टाइम लग जाता है इन सब कामों में। और यहाँ एक मेरे साथ ये हादसा हो गया था, मैंने इस गैस सिलेंडर को अंदर की साइड रखा हुआ था, फिर मैंने सोचा इसकी जगह चेंज कर देती हूँ। और इसका जो रेगुलेटर है ना, वो लगाने के बाद तुरंत हाथ से ऐसे ऊपर आ जा रहा था, गैस नहीं निकल रही थी लेकिन वो अच्छे से टाइट लग नहीं रहा था।
फिर मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। हस्बैंड को बोला, हस्बैंड ने कॉल किया कल आएंगे वो गैस वाले भैया, देखेंगे क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्यों बार बार निकल रहा है। मुझे डर भी लग रहा है, पता मैं इससे बहुत डर डर के यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ों से बहुत डर लगता है। अभी यहाँ मैंने एक टेबल रखी है, फ्रिज की साइड में जगह थी, काउंटर टॉप छोटा है तो सामान आता नहीं है अच्छे से, और अच्छे से मुझे कुकिंग करने में थोड़ी सी ऐसे होती है ना, सामान इधर उधर रखा ज़्यादा भरा हुआ, चकला वकला रोटी रखती हूँ ना तो चकला वकला रखने के लिए दिक्कत होती है, इसीलिए मैंने यहाँ थोड़ा सा अच्छे से जगह की है। सबसे पहले मैंने इस ट्रॉली को अच्छे से साफ़ कर लिया है। ये टेबल है जो पिछले वाले उसमें थी क्वार्टर में, मैं इस पे ज़्यादातर से अपना मेकअप का सामान रखती थी, ये बहुत यूज में आई। ज़्यादातर से मेरा ऐसा ही सामान रहता है इसके ऊपर, लेकिन यहाँ मैंने ये फ्रिज की साइड में रख दिया और यहाँ जगह थी इसलिए मैंने इसके ऊपर अपना माइक्रोवेव भी रख दिया और उसके ऊपर केटल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ जो स्विच बोर्ड दे रखा है ना काउंटर टॉप के पास जो दे रखा है एक ही है, या तो आप उसमें इंडक्शन चला लो या माइक्रोवेव चला लो या पानी की केटल, मिक्सी, 3-4 आइटम है उनमें से एक ही चीज़ चल सकती है। और इंडक्शन वगैरह मेरा रेगुलर चलता है इसलिए उसके लिए तो एक प्लग स्पेशल होना चाहिए। अब ये मैंने नॉर्मल हीटर भी निकाल रखा है, वो भी उसी में लगता है। इतने सारे सामान हो रहे थे उसी में लगाने के लिए, एक स्विच निकालो दूसरा लगाओ, लेकिन अभी यहाँ जहाँ फ्रिज लगा है वहाँ 2 स्विच बोर्ड थे, एक में मैंने इसको माइक्रोवेव को लगा दिया है। माइक्रोवेव हमारा डेली यूज नहीं होता है, कभी कभार होता है, इसलिए उसका स्विच निकाल के केटल का लगा दिया। केटल डेली यूज होती है जिसमें पानी गर्म होता है, सुबह भी हम पीते हैं जैसे पानी गर्म वगैरह वो, और किसी जैसे ग्रेवी वगैरह में डालना हो तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी थी, ये पानी की केटल यहाँ लगा दी है। वैसे हमने एक स्विच बोर्ड लगवा दिया है, 3-4 उसमें वो है लगाने के लिए, ऐसा वाला बोर्ड लगवा दिया है, लेकिन वो ना उसके पास है एक में उसमें वो लग रखा है, आरओ का स्विच लग रखा है, एक में मंदिर का स्विच लग रखा है और दूसरा शायद पता नहीं याद नहीं खाली है, उसमें केटल लगी हुई थी पहले। अभी उसमें मैं मिक्सी चला लूँगी इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। जहाँ आरओ लगा हुआ है उसके जस्ट साइड में ही लगवा दिया हमने, क्योंकि आरओ के लिए स्विच बोर्ड नहीं था तो हमने न्यू लगवाया उधर। तो अभी सारा मतलब मैंने जो भी सामान था फैला हुआ था वो सब कुछ अच्छे सेट कर दिया है। और आज मैं सच बताऊँ ना, आज भी मैं इतनी थकी थी और इतनी मेहनत करने के बाद आज अच्छे से मेरी किचन सेट हुई है, सही बता रही हूँ कि मैं सारे दिन मतलब दोपहर के बाद लगी रही और दिन छुप गया था लगते लगते काम करते, बिल्कुल भी मैं रेस्ट नहीं कर पा रही हूँ आजकल दिन में। सुबह से शुरू होता है काम और शाम तक ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन मेरी इतनी मेहनत के बाद किचन एकदम मतलब अच्छे से सेट हो गई और अच्छे से सजा ली ऐसे समझ लो, और बहुत ही सुकून मिल रहा था शाम को मुझे ये वाली किचन देखकर। अपनी पहले वाली किचन थी ऐसे लगता था कहाँ सामान रखूँ कहाँ नहीं रखूँ, जो फैली पड़ी हुई थी, लेकिन अब मैंने अच्छे से सेट कर दिया ना तो बड़ा सुकून मिल रहा था। अभी यहाँ ये बेड पड़ा हुआ, बेड डाल दिया हमने, दीवान ये हॉल में ही है क्योंकि यहाँ 2 ही रूम हैं बस, तो इसकी भी मैंने ये चादर वगैरह अच्छे से लगा दी। अब बारी आती है जो ये बाहर में सामान रखे होते हैं इनकी, इतना काम नहीं है इन डिब्बों का, लेकिन इनको रखने के लिए जगह नहीं है। सबसे मेन बात ये है, इनको रखने के लिए मेरे पास कहीं जगह नहीं है। जो ये खाली इतने बड़े बड़े डब्बे हैं, सब्जी आई थी, सब्जी भी ऐसी पड़ी हुई थी क्योंकि फ्रिज कल अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो फ्रूट्स मैंने सारे एक फ्रूट्स बास्केट में रख दिए हैं। उसके बाद जो भी फ्रिज की सब्जी थी वो फ्रिज में रख दी है, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह खाते रहेंगे बच्चे। ऐसा होता है ना, बाहर में रखी रहती तो चीज़ दिखती है तो खाते, नहीं तो मेरे बेटे को तो देनी पड़ती है एक एक चीज़ तब खाएगा, वो ऐसे अपने आप खुद से लेकर नहीं खा सकता है। तो यहाँ देख रही थी जो भी सामान ज़रूरत का वो निकाल रही थी, बाकी का मैंने सारा फिर से रख दिया है स्टोर करके। और ये मतलब आलू प्याज वाला जो बास्केट है ये भी सारा मैंने भर के रख दिया है। और ये किचन में आ नहीं रहा है तो थोड़ा सा मैंने ऐसे एडजस्ट कर दिया है। किचन अच्छे से सेट हो गई है, अब किचन में कोई काम नहीं है। हाँ, किचन का काम तो ऐसा है बट हमेशा चलता रहता है क्योंकि उसमें खाना वगैरह बनाते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने बहुत अच्छे से किचन को सेट कर दिया। उसके बाद बारी आती है बर्तन धोने की। हेलो फ्रेंड्स, तो आज आपके साथ मैं अपना कुछ मीशो हॉल शेयर करूंगी जो मैंने अपने घर के लिए किचन के लिए मंगाया ज़्यादातर सामान।
तो अभी अभी न्यू हम शिफ्ट हुए हैं, तो थोड़ा सा घर को डेकोरेट करेंगे, डेकोरेशन वगैरह जो भी है, घर को थोड़ा सा सजाएंगे। घर वाली वाइब आनी चाहिए, इसीलिए मैंने कुछ चीज़ें पहले ऑर्डर कर दी थी, तो अभी आ गई हैं और कई दिन हो गए आए हुए थे, बट मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि अभी थोड़ा सा क्लीनिंग का काम चल रहा है और घर को सेट करने में लगे हुए हैं, तो अच्छे से भी सेट भी नहीं हुआ है। मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ, फिर लगा दूंगी सामान कहीं कहीं तो फिर दिक्कत होगी। तो ये देखो, ये किया था मैंने, छोटी सी शॉपिंग है, ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे और भी मुझे बहुत कुछ सामान मंगाना है, बट जो भी आ गया वो आपके साथ मैं अभी शेयर कर देती हूँ, फिर बाद में और जो भी आएगा वो मैं शेयर कर दूंगी। तो सबसे पहले मैंने ये मंगाई है बास्केट, ये वाली जो बास्केट है ना, इनको इस तरीके से इसमें हुक दे रखे हैं, इसको ऐसे भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो कील लगा करके अच्छे से भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। इनके साथ में ना ये जो दे रखे हुक दे रखे हैं, ये वाले जो ये ऐसे निकालने के बाद और अच्छे से ये इसके पीछे में ना एक वो लगा हुआ है टेप, और उसको निकाल करके ऐसे चिपका देंगे और उसमें ये आराम से सेट हो जाएगी। ये 2 बास्केट हैं, 2 ये, और इनके साथ ये 2 आई थी साबुन वगैरह रखने के लिए, और इनके साथ भी वही वाला है चिपकाने वाला, आप बाथरूम में या किचन में जैसे साबुन वगैरह रखते हैं उसके लिए। और इसके नीचे ये होल भी है, अच्छे से पानी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये था हमारी किचन बाथरूम, किसी के लिए भी मान लो अभी देखूंगी जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मैं उसको लगा दूंगी। उसके बाद मैंने ये मंगाया था फ्रिज के लिए एक कवर और मैट, इसके साथ मैट भी था और बहुत अच्छे लग रहे थे जिस टाइम मैंने ऑर्डर किया था, और बहुत ही कम लाइन में आ गया था, ऑफर चल रहा था उस टाइम पे, इसीलिए। तो मेरे फ्रिज में मैट वगैरह तो थे, लेकिन 2-3 साल हो गए उन मैटों के लिए, 3-4 साल भी हो गए होंगे, वो भी बहुत अच्छे चले हैं। और ये है 3-4 का वो है, ये 4 है इसमें, इस तरीके से है और बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो ये भी मुझे बहुत जल्दी आपको वीडियो मिलेगी उसकी भी, फ्रिज को कैसे मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। और ये इस वजह से मंगाया था क्योंकि मेरे फ्रिज पे कवर नहीं है, ऐसी टॉवल वगैरह डालती थी, तो इसकी वजह से मैंने ये मंगाया था। और इसमें ना ये 3 इधर पॉकेट हैं और 3 उधर हैं, दोनों साइड को पॉकेट है, जैसे कुछ छोटा मोटा सामान रखना हो तो वो रख सकते हैं। और ये है हैंडल के लिए कवर, बट मेरे फ्रिज में ऐसा वाला हैंडल नहीं है, तो इसलिए ये मेरे कोई काम नहीं आएगा। देखती हूँ अगर किसी का ऐसा वाला होगा तो मैं इसको दे दूँगी, क्योंकि मेरा किसी काम का नहीं है ये। उसके बाद मैंने एक मंगाया था ये फ्लावर पॉट, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये पॉट मुझे 2 मंगाने चाहिए थे, लेकिन ये मैंने एक ही मंगाया। और ये ना मैंने टेबल वगैरह पर रखने के लिए मंगाया, जैसे इसमें मैं फ्लावर लगा दूंगी, और मैंने फ्लावर भी सेलेक्ट कर रखे हैं, बहुत जल्दी आ जाएंगे वो भी, तब आपके साथ अच्छे से दिखाऊंगी। और कुछ ये वाले फ्लावर लिए थे, एक तो मैंने किचन में रख दिया है और ये अभी यही है, देखूंगी कहाँ रखना। और सबसे अच्छी चीज़ पहली एकदम बोलते ना, पहली जो वो है ये ना, यहाँ से थोड़ी सी क्रैक हो गई थी, आई है तब, बट मैंने फिर चेंज नहीं किया, मैंने छोड़ो, उनकी भी कोई गलती नहीं है, हो जाती है। और ये बहुत ही अच्छा सा हमारा एक पॉट है, इसमें चाहे तो आप नमक रख लो, अचार रख लो, कुछ भी रख लो। ये सच में मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, और ये एक ही मंगाया है मैंने, बस देखूंगी। अभी मुझे 2 और पसंद आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा फिर एक साथ मंगा लो ना, फिर और अच्छी चीज़ें आ जाती हैं, तो ऐसा लगता है पहले क्यों मंगा लिए। उसके बाद है ये 2 फ्लावर पॉट, छोटे से हैं बट बहुत प्यारे हैं, और कहीं जैसे बेड वगैरह पे कहीं रख दो, जैसे किचन में गैस के पास रख दो, बहुत ही अच्छा लुक आएगा इसका। उसके बाद है हमारा ये वाले फ्लावर, ये इनका कलर ना मेरे को एकदम बोलते ना, उससे भी ज़्यादा, जो पहले देखा है ना उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कहीं पे भी रखोगे ना तो एकदम पर्पल और पिंक की इसमें थोड़ी सी वो है ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। पता नहीं कैमरे में कैसा लग रहा है, बट बहुत ही प्यारा था सच में, ये मुझे सबसे अच्छा लगा ये वाला ये। और उसके बाद नेक्स्ट है ये देखो, ये वाला,
ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके ये ना थोड़ा सा ये पता नहीं कैसे हिल रहा है, बट ये बहुत अच्छा था, एक ही बार में देखने से मुझे पसंद आ गया था। तो बस अभी फ़िलहाल यही है, और बाकी का कुछ शॉपिंग करूँगी। शॉपिंग तो बहुत कुछ करनी है, अभी नए घर में शिफ्ट हुए हैं तो कुछ ना कुछ शॉपिंग होती रहेगी और आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी। फ़िलहाल यही है। तो चलिए, आज का ब्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर और कमेंट किया करो। न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छे आपको वीडियोज़ मिलेंगे देखने के लिए, और जो रेगुलर वाले हैं वो लाइक ज़रूर कर दिया करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना गाइस।